Well, the Gandhi Scion is speaking at Udaipur. Let's listen in. तो ये देश आगे चला जाएगा। हम इस बात को मानते हैं। हमारा भी कहना है कि जरूर सड़कें बननी चाहिए, हवाई जहाज चलने चाहिए, रेल आनी चाहिए, पुल बनने चाहिए। मगर हम एक और बात कहते हैं। हमारा यह कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो आदिवासी है, दलित है, जिसके पास पैसा नहीं है, भूखा है, उसकी भी मदद होनी चाहिए। और हम कहते हैं कि सिर्फ सड़कों से, हवाई जहाजों से, रेलगाड़ियों से यह देश आगे नहीं जाएगा। यह देश जब आगे जाएगा जब जो लोग उन सड़कों को बनाते हैं, उन पुलों को बनाते हैं, उन रेलगाड़ियों को चलाते हैं, उनके पेट में जब तक खाना नहीं होगा, जब तक उनके पास दवाई नहीं होगी, तब तक ये देश आगे नहीं चलेगा। यह फर्क है हम में और उनमें। अब देखिए, बड़े बड़े बातें होती हैं और विपक्ष कांग्रेस पार्टी पे आक्रमण करता है और कहता है भाई कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। इसके बारे में मेरी क्या सोच है वो आपको बताने के लिए। हजारों साल पहले हिंदुस्तान में गुरु शिष्य की परंपरा होती थी। सही बात है, होती थी ना। तो एक गुरुजी अपने वहां पे 2-3 लड़के थे, उनको समझा रहे थे, भाषण दे रहे थे अपना। और भाषण चल रहा था। गुरुजी बुजुर्ग थे, काफी ज्ञान था उनमें। और एक व्यक्ति आया और उसने गुरुजी को गाली दी और कहा कि तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो, बेकार आदमी हो। और 10, 15, 20 मिनट उसने गाली दी और गुरुजी ने कुछ कहा नहीं। वो शांति से बैठे रहे और 10, 15, 20 मिनट बाद वो जो गाली दे रहा था, गुस्से में था, वो शांत होकर चला गया। और जो गुरुजी के साथ बैठे थे, शिष्य थे, उन्होंने उससे कहा कि देखो, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम बिल्कुल शांत बैठे रहे। उसने गाली दी तुम्हें, तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला, मगर तुमने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं? और गुरु ने कहा कि देखो, वो यहां आए और मेरे लिए वो एक तोहफा लाए। तोहफा उनका गुस्सा था। तोहफा उन्होंने मुझे दिया और मैंने तोहफा लिया नहीं। 10-15 मिनट वो चिल्लाए, मैंने तोहफा लिया नहीं। 15-20 मिनट बाद वो चले गए, अपना गुस्सा ले गए। मैंने जो करना था मैं कर रहा हूं। हम यहां किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। जितनी भी गाली देनी हो, जितना भी आक्रमण करना हो, हमारे विपक्ष के लोग कर सकते हैं। करो, मजे लो, गाली दो, मगर जो गुस्सा है वो आपका है, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपका तोहफा नहीं लेंगे, सीधी बात। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं।
और हम इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सपने इस देश के सपने हैं। ये जो जनता आई है, ये जो महिलाएं आई हैं, दूर दूर से आई हैं, आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। हमारे अपने जो सपने हैं, मेरे अपने जो सपने हैं, उनको मैं कुचलना चाहता हूं। आपके जो सपने हैं, उनको मैं अपना बनाना चाहता हूं। अब मैं थोड़ा आपके बारे में कहना चाहता हूं। इसमें भी सोच में फर्क है, हम में और हमारे विपक्ष में। हम कहते हैं हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और उसमें बहुत सारे फूल हैं, अलग अलग तरीके के, और हम चाहते हैं कि इस गुलदस्ते में हर एक फूल दिखाई दे, हर एक फूल चमके, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी वर्ग का हो, कहीं का भी हो। हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ प्यार से चमके। हम चाहते हैं कि अगर आदिवासियों की भाषा हो, सबको सुनाई दे, उनका इतिहास हो, सबको दिखाई दे। ये हमारी सोच। विपक्ष की सोच है इन सब चीजों को छोड़ो, आदिवासियों की भाषाओं को छोड़ो, अलग अलग लोगों को छोड़ो, भूल जाओ इनको। यह भी फर्क है हम में उनमें। गहलोत जी यहां बैठे हुए हैं और यूपीए की सरकार दिल्ली में है, गहलोत जी यहां है। आम आदमी का काम किया है, आम आदमी का काम। हमने वायदा किया था, भाई सरकार आएगी तो गरीबों की आएगी, आदिवासियों की आएगी, और चाहे कोई भी कुछ कह ले, राजस्थान की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने गरीबों के लिए काम करके दिखाया है। बहुत काम किए हैं। दो तीन के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा काम रोजगार योजना, जहां करोड़ों लोगों को हमने गारंटी करके काम दिया। विपक्ष के लोग पार्लियामेंट में कहते थे, भाई इसके लिए पैसा कहां से आएगा। हमसे पूछते थे पार्लियामेंट हाउस में, पैसा कहां से आएगा। हमने काम करके दिखाया और करोड़ों लोगों को फायदा मिला। चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए, और लोग आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमें रोजगार दिया, इज्जत दी। अब उससे भी बड़ा काम किया हमने। भोजन का अधिकार का बिल पास किया। विपक्ष के लोगों ने जो भी करना था किया। पार्लियामेंट को रोका, पार्लियामेंट में तमाशा किया, उल्टी सीधी बातें बोली, रोकने की कोशिश की, मगर सोनिया जी, मनमोहन सिंह जी लगे रहे और अंत में हिंदुस्तान के हर नागरिक को हमने भोजन की गारंटी दिलवाई। और यह काम कोई मामूली काम नहीं है। हमारे इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इस देश में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गिरिजा व्यास जी ने नारा दिया अभी, आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। ये गलत नारा है। तीन चार रोटियां खाएंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। पुराना नारा है, गलत नहीं है, पुराना है। अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। और गहलोत जी ने मुफ्त दवाई की बात की। देखिए, कुछ दिन पहले
यूपी में मैं मजदूरों से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा, भाई बताओ, थोड़े अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। और उन्होंने कहा, देखिए राहुल जी, सुबह उठते हैं, लेबर का काम करते हैं, खाना नहीं मिलता, 2-3 दिन हम काम कर पाते हैं, 2-3 दिन बाद हमें बुखार आ जाता है, बुखार आने के बाद हम अस्पताल जाते हैं और जो हमने पिछले 2-3 दिन में कमाया वो दवाइयों में चला जाता है, और यही हमारी जिंदगी है। ये हम रोज यही हम करते हैं। और गहलोत जी ने क्या किया? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? उन गरीबों को मुफ्त में गारंटी करके दवाई दे रही है। जो पहले आपको अपनी चांदी देनी पड़ती थी दवाइयों के लिए, अब आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपका जो नारा है आधी रोटी खाएंगे वाला, उसको मैं बदलना चाहता हूं। पूरी रोटी खाएंगे, 100 दिन काम करेंगे, दवाई लेंगे और कांग्रेस पार्टी को लाएंगे। देखिए, दिल्ली में सोच है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में सोच है कि ये देश गरीबों के बल पे नहीं बढ़ता है। अगर आप दिल्ली के जो कमरे होते हैं उनमें बात करें तो वो आपसे कहते हैं कि भैया ये जो गरीब लोग हैं ये हिंदुस्तान पे एक बोझ है। और यही सोच हमारे विपक्ष की है कि जो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, ये लोग हैं, मगर ये हमारे ऊपर एक बोझ है। और हमारी सोच अलग है। हम कहते हैं कि अगर ये देश आगे बढ़ा है तो ये जो जनता यहां आई है, जो उस पहाड़ पे खड़ी है, ये देश इनके पसीने से, इनके खून से आगे बढ़ा है। और अगर हम इन लोगों को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, अगर हम इन लोगों को और शक्ति नहीं देंगे, तो हमारे लिए राजनीति में होने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारी सोच है। अशोक जी ने यहां पे आदिवासियों के लिए विश्वविद्यालय खोला। क्यों खोला? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जो युवा हैं, आपके जो बच्चे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में मदद करें। यहां रेलवे लाइन लाए, कितने हजार करोड़ रुपए की? 1200 करोड़ रुपए की रेलवे लाइन लाए। क्यों लाए? क्योंकि जो हमारे आदिवासी युवा हैं वो शामिल हो सके हिंदुस्तान में। ट्रेनिंग सेंटर खोले। क्यों खोले? क्योंकि आदिवासी जनता, आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग मिले और वो इस देश को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम आप में भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि आप लोग इस देश को बनाते हो। आप ज्यादा बोलते नहीं हो, काम में लगे रहते हो, मगर आपकी शक्ति इस देश को बढ़ाती है। आपके बिना यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, सीधी बात है। और हम अपने विपक्ष से इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि हम आप में भरोसा करते हैं। अब आप देखिए, उड़ीसा में न्यामगिरी पहाड़ था, उस पहाड़ की पूजा करते थे आदिवासी लोग। बड़े उद्योगपति ने Well, there